ब्रह्मा गुरुदेवो महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देहि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा रंगीला शंभो गोराडे पधारो प्यारा पावना रंगीला शंभो गोराडे पधारो प्यारा पावना इतिहासा प्यारा पावना इतिहासा प्यारा
उतरा सागर में जो उस इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, घर चरण नहीं देते, चरणों में शरण दे दो। इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, घर चरण नहीं देते, चरणों में शरण दे दो। इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, घर चरण नहीं देते, चरणों में शरण दे दो। हर श्वास में भगवन तेरा नाम पुकारेंगे, हर श्वास में है भगवन तेरा नाम पुकारेंगे, हर श्वास में भगवन तेरा नाम पुकारेंगे, जीते जीवन मोहन तुझे पल न बिसारेंगे, एक पल न बिसारेंगे, इस दास न किंचन को बस एक यही वर दो, घर चरण नहीं देते, चरणों में शरण ले लो। इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, घर चरण नहीं देते, चरणों में शरण दे दो। बस इतनी कृपा करना, संसार में रूठे, बस इतनी कृपा करना, संसार भले रूठे, संसार में भी रहकर तेरा ध्यान नहीं छूटे, संसार में भी रहकर तेरा ध्यान नहीं छूटे, हरि ध्यान नहीं छूटे, हरि ध्यान नहीं छूटे, चरणों में जीवन दो, चरणों में मरण दे दो, घर चरण नहीं देते, चरणों में शरण दे दो। इस दिल में बसाने
करो, मुंह मत बंद रखो, जय जयकार करो। बोले श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, अखंड भारत की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय साई वंदनीय पूज्य बापा की पावन सनिधि में मैं यहाँ विराजमान सभी भूदेवों को प्रणाम करती हूँ। भगवान की बहुत कृपा है, आप सबके दर्शन हुए। धर्म प्रेमी बंधुओं, मातृशक्ति, हमारे परम आदरणीय अमर उपाध्याय जी, आदरणीय जोशी जी, हमारे राजेंद्र भाई, पशु पक्षी जड़ जंगम सब में अपने परमात्मा का दर्शन करती है श्रद्धा से भरी दृष्टि। इसलिए भारत के एक संत हुए नामदेव, वो रोटी बना के रखते जा रहे थे तो एक कुत्ता रोटी उठा के चल दिया, तो वो उसको मारने के लिए डंडा लेके नहीं दौड़े, उसके पीछे घी का कटोरा लेके चलने लगे। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। हमने नाम रूप की ओढ़नियां ओढ़े, वो घूंघट काट लेती है ना दुल्हन, हमें घूंघट हटाना आता है। अब न कर पर्दा ऐ पर्दा नशी, हमने दर पर्दा तुझे देख लिया, तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यही देख लिया। तू हम नजरबाजों से छिप न सका, ऐ जाने जहां तू जहां भी जाके छिपा, हमने वही देख लिया। ये संभव है। अभी साध्वी सत्यप्रिया बता रही थी कि सतगुरु जो है वो निजाम नहीं बदलते, मिजाज बदलते हैं। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे भारत के अंदर सांस्कृतिक भारत को, सारे संसार को उसका दर्शन करा रहे। देखा आपने? ये सजता संवरता निखरता ये देश, जैसे कोई दुल्हन बदलती हो भेष। ये वादे इरादे कसम ये नई, ये मेहनत मशक्कत ये खुद पे यकीन, यही है सुनहरा सा भारत। हवा में हुनर है, फिजा में महारत, जमी को फलक को हुआ तब गुमान। लिखा चांद पे हमने जय हिंदुस्तान, लिखा चांद पे हमने जय हिंदुस्तान। लहर है सहर है ये बदलाव की, वतन के जतन से सजे ख्वाब की। जता दो बता दो कि तुम कम नहीं, विजय का लगाना है परचम यही। जहां तुम खड़े हो वहीं हो शुरू, बना दो तुम भारत को सबका गुरु। अमर वो अटल वो अमिट दास्तान, जिसके पन्नों पर लिखा हो जय हिंदुस्तान। सदा है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला। परिचय नहीं दोगे तो परिचय होगा नहीं ना।
अब परिचय देने के लिए क्या चाहिए? परिचय देने के लिए श्रद्धा चाहिए। वो व्यक्ति जिनको धरती पे श्रद्धा, अपने आराध्य पे श्रद्धा, अपनी संस्कृति पे श्रद्धा, जो मातृभूमि के चरणों में एकाकी खड़ा होता है तो कहता है तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, ऐसा प्रधान पंत पाना सौभाग्य। अभी तक तो लोगों ने खाया ही खाया है ना, अब मिला है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जब इस पे रोक लगेगी तो फिर देखो दृश्य क्या है, वैभव। मैं बहुत पहले कोई जर्मनी आया, वापिस लौट कर गया, मैंने पूछा भैया वहाँ क्या है, बड़ी उत्सुकता थी दुनिया में क्या है, तो बड़े अच्छे सधे हुए व्यक्ति थे वो, तो उन्होंने कहा दीदी माँ दुनिया में जो है वो कभी ना कभी हमारे यहाँ भी होगा, पर हमारे यहाँ जो है वो संसार में कहीं मिल नहीं सकता। वो है भावनात्मक भाव, वो है प्रेम, वो है सौहार्द, वो है सहज जीवन। अगर तरक्की भी करनी है तो हम किसी की लाशों पे नहीं कर सकते, हम पोषण ही करेंगे। अगर कोविड जैसी बीमारी आई है ना और हमने सफलता पाई वैक्सीन प्राप्त करने में, बनाने में, तो वो भारतवासियों को ही नहीं मिलेगी। नरेंद्र भाई ने कहा वो विश्व की सब जगह पर जाएगी जहां जहां इसकी जरूरत है, क्योंकि भारत का मूल मंत्र है कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। तो हमें बांटना है। प्रेम प्यार के हीरे मोती दोनों हाथ लुटाओ, जिसका पकड़ो हाथ साथियों उसका साथ। अभी आपने G20 में देखा, अफ्रीका के 50 देशों के अध्यक्ष को हाथ पकड़ के अमीर देशों की पंक्ति में बिठाने वाले कोई नरेंद्र भाई मोदी ही हो सकते हैं। आओ, हम नहीं देखेंगे कौन अमीर है कौन गरीब है, सब एक साथ एक पंक्ति में बैठेंगे, एक पंगत एक संगत, वसुधैव कुटुंबकम, धरती एक है, परिवार एक है और सबका भविष्य एक है। और वो भविष्य तभी होगा जब हमें प्रेम होगा। हम बाजार नहीं है, सारी दुनिया कहती है कि दुनिया बाजार है, पर भारत कहता है दुनिया परिवार है। बाजार में मोल भाव लगाया जाता है, तुमने मुझे क्या दिया, मैंने तुझे क्या दिया, लेकिन परिवार में जिम्मेदारी समझी जाती है, मेरा उत्तरदायित्व है। इसलिए परिवार का बोध, और ये तो हमने चंद्रमा को अभी छुआ है। हमारा पुत्र प्रज्ञान धरती की राखी लेकर चंद्रमा में पहुंचा है, पर माँ ने तो बचपन में बता दिया था वो तुम्हारा मामा है, उसके साथ रिश्ता तो हमारा बालपन से जुड़ा था। हम किसी को जाने या ना जाने, पर हम मानते जरूर हैं कि तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। धरती एक है, धरती की कोख से हम पैदा हुए हैं, इसलिए हम सहोदर हैं। तो फिर मनुष्य मनुष्य ही नहीं, भाई भाई, पशु पक्षी जड़ जंगम सबका जिसने पूरा ध्यान रखा है, देश अवस्था काल पात्रक मानव कर्म विधान रचा है। ज्ञान भक्ति सत्कर्म समन्वित बहती जिसकी सुरसरी धारा, वही हमारा धर्म सनातन पावन हिंदू धर्म। चराचर सृष्टि में परमात्मा का दर्शन करने वाले हम लोग हैं, इसका परिचय संसार को देना जरूरी है। और देश का मुखिया इस बात का परिचय दे रहा है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लोग कहते हैं दीदी माँ हम दुनिया को क्या सिखाएंगे, हमने कहा हम सिखाएंगे, दुनिया को नशा चाहिए, वो अंगूरों की ढली शराब पीती है, हम भी बताएंगे कि नशा असली कौन सा है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी, अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। नशा तो भक्ति का है, नशा तो प्रेम का है, नशा तो राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता का है। इसलिए जब कोई अपनी भारत भूमि के प्रति दृष्टि डालता है तो उसे लगता है नहीं मैं रहूंगा चाहे नहीं रहूंगा,
पर मेरा भारत देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, साल हो गए अमेरिका आते। राम जी भाई, अमर भैया सब कहते थे दीदी माँ आपकी बात क्या। अभी साध्वी सत्यप्रिया को आपने सुना, सब लोग ताली बजा के आशीर्वाद दीजिए। जैसे आपकी सृष्टि क्या होती है, बिंदु सृष्टि। बिंदु सृष्टि माँ पिता के अंश से संतान पैदा होती है, उसको बोलते हैं बिंदु सृष्टि। साधुओं की भी सृष्टि होती है, वो होती है नाद सृष्टि, यानी मंत्र दीक्षा देकर संतानों को जन्म देना। अब परंपरा कैसे चलेगी, आगे आगे परंपरा कैसे चलेगी। जो नाना भाई थे, उन्होंने जब आजादी के आंदोलन के लिए संघर्ष किया तो अंग्रेज उनको पकड़ने के लिए बिठूर में, कानपुर के पास, और उनकी 11 वर्ष की बेटी थी मैना, उसको पकड़ा अंग्रेज पुलिस ने, कहा कि तेरे पिता कहाँ है। उसने कहा मैं अपने पिता का पता नहीं बताऊंगी। उन्होंने कहा हम तेरी हत्या कर देंगे, तुझे आग में धकेल देंगे। उसने कहा मेरे जीवन से ज्यादा मेरे पिता का जीवन श्रेष्ठ है। 11 वर्ष की उस कन्या का पहला जौहर हुआ था। राजस्थान की स्त्रियों ने तो अपने पतियों के लिए जौहर किया था, आग में स्नान किया था, पर बिठूर की बेटी ने अपने पिता के लिए अग्नि में स्नान करके अपने पिता के सम्मान की रक्षा की। क्यों? क्योंकि हम चाहे रहे या ना रहे, हमारी भारत भूमि की संप्रभुता सुरक्षित रहनी चाहिए। हम नहीं रहेंगे तो फिर सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छोड़ो गुंजनाओ बार बार। राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से है प्रेम आँखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। आप सब जानते हैं किसी भी राष्ट्र के सामने उसके उत्कर्ष में बाधा विदेशी ताकतें डालती हैं।
लेकिन ज्यादा खतरनाक वो होते हैं जो देश में रहकर देश का विरोध करते हैं। उनको हम आस्तीन के सांप बोलते हैं। दूध पीता नहीं सांप, लेकिन ऐसे आस्तीन के सांपों को भी देश टूट जाए ऐसे पापी दूध पिलाने का प्रयत्न करते हैं। लोग सोचते हैं भारत की बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे का लोग यूथ नौजवान नारे लगाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तरुणाई ऐसी भी है जो निश्चय करके कहती है कि अब कोई सपना ना देखे, ये भूमि बांट ली जाएगी। जो देश बांटना मांगेगी वो जीव काट ली जाएगी। जो भारत को घर समझेंगे उनसे कुछ कह नहीं होगा, लेकिन पल भर कोई देशद्रोही सहन नहीं होगा। हम सीमा पार कर आए हैं सहते सहते सब सहने की, इसलिए जरूरत लगती है चिल्ला चिल्ला कर कहने की कि मेरे भारत की धरती से जिसको भी प्यार नहीं होगा उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत भूलूं ना एक क्षण तुझे। है मुझे सौगंध भारत भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। अभी आदरणीय रामजी भाई ने बताया कि हम संकल्पित हैं सर्वमंगला पीठम, एक ऐसा पीठ निर्मित हो रहा है जहां हमको चारों युग की नारी के गौरव को स्थापित करना है। अगर आप भारत में देखोगे तो लोग मनुस्मृतियों को गाली देते हैं, पर मैकाले स्मृति वहां चल रही है। और मैकाले स्मृति का ये दुष्परिणाम आया कि संतानों को 3 पीढ़ियां हो गई ये पढ़ते पढ़ते कि हमारे पुरखे लूजर थे, हारे हुए पराजित विलासी थे। आपकी संतानें अगर ये पढ़ेंगी तो भला उनको अपनी संस्कृति धर्म अपने पुरखों पे गौरव कैसे होगा। उसका दुष्परिणाम आया। बहुत सारी लड़कियां पढ़ लिखने के बाद सिगरेट के धुएं उड़ाती हैं, शराब की बोतलें फोड़ती हैं, माँ बहनों की गालियां देके रील बना के सोशल मीडिया में डालती हैं।
हिंदुओं की लड़कियां। हमने जब एजुकेशन के हब देखे, वहां ये दुर्दशा देखी, तो हमें लगा कि भारत की लड़कियां क्यों नहीं समझ रही कि स्त्री भारत में शक्ति स्वरूपा है, रही नहीं है। नारी मुक्ति के आंदोलन चले, श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था भैया, उस समय हमने दुर्गा वाहिनी का वहन किया था। मैं दुर्गा वाहिनी की संयोजिका थी। 50,000 युवा बेटियां लेकर मैं अयोध्या गई थी कि रामलला का वहां मंदिर बना। अब हुआ ये कि मुझे क्यों लगा कि सतयुग की नारी, त्रेता द्वापर की नारी को हमारी पुत्रियां समझे वो कैसी थी। आप समझ रहे हैं ना कि भीष्म पितामह कितने बड़े धर्म धुरंधर व्यक्ति थे। गंगा के पुत्र थे, देवव्रत उनका नाम था। उनका नाम भीष्म पितामह कैसे हुआ? क्योंकि उनके पिता थे शांतनु, और शांतनु का मन चलित हो गया था। कैवर्त की पुत्री को देखा, सत्यवती को, तो उनमें प्रेम पैदा हो गया। उन्होंने उसके पिता के पास जाके कहा, तुम अपनी पुत्री का हाथ मुझे दे दो, तेरी पुत्री के नयन बाण से मेरा हृदय घायल है। उसने कहा, मेरी पुत्री से ब्याह कर लो शांतनु महाराज, पर शर्त यह है कि मेरी पुत्री से जन्मी संतानें हस्तिनापुर के सिंहासन की अधिकारी होंगी। शांतनु गंगा पुत्र देवव्रत के साथ तो अन्याय नहीं कर सकते थे ना। चुपचाप लौट आए। अरमने हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं। अमात्यों से, मंत्रियों से पूछा, गंगा पुत्र ने मेरे पिता को क्या हुआ? वो उदास क्यों है? वो अनमने क्यों है? वो व्याकुल क्यों है? वो बेचैन क्यों है? वो खोए हुए क्यों है? वो उनका कुछ बिला गया, उनका कुछ खो गया, वो कुछ भूल गए, ऐसा क्यों है? तो अमात्यों ने बताया, गंगा पुत्र तेरे पिता विवश है, उन्हें प्रेम हो गया, लेकिन जिससे प्रेम हुआ उसके पिता की शर्त अच्छी नहीं है। क्या शर्त है? मैं जाता हूं। तो सत्यवती के पिता के सामने जाके बोले, आपकी पुत्री का हाथ मांगने आया हूं। वो बोला, हाय हाय, कल बाप आया था, आज बेटा आ गया। उसने कहा, मैं अपने लिए नहीं, अपनी मां बनाने के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगने आया हूं। उसने वही शर्त रख दी कि मेरी पुत्री की कोख से जो जन्मेगा वही हस्तिनापुर के राज सिंहासन का अधिकारी होगा। तो उसने कहा, मुझे स्वीकार है। देवव्रत ने कहा, मुझे स्वीकार है। वो कैवर्त राज तो चतुर शिरोमणि था। उसने कहा, आपको स्वीकार है, पर आपकी संतानें अगर हस्तिनापुर के सिंहासन पर दावा करेंगी तब क्या होगा? तो देवव्रत ने कहा, मैं विवाह करूंगा ही नहीं, संतानें जन्मने का प्रश्न पैदा होगा ही नहीं। देवों ने कहा, भीषण है, भीषण है, भीषण है। और भीषण प्रतिज्ञा करने वाले देवव्रत का नाम क्या हो गया? भीष्म। जिनका रथ चलता था शिकागो वालों, तो भूमंडल के नरेश अपना मुकुट शीश से उतार के धरती पर धर देते थे। लेकिन वे भीष्म पितामह भी अंबा के कोप से बच नहीं पाए। वो अंबा जिसको बलपूर्वक ले आए थे वो हस्तिनापुर, उस अंबा के प्रतिशोध ने भीष्म पितामह जैसे धर्म धुरंधर व्यक्ति को भी शरशैया पर लेटा दिया था। वो अंबा अगर किसी नारी के मन को समझोगे नहीं ना, तो वो जो सृजन करती है वो विध्वंस करना भी जानती है। और उस अंबा को हमारी संस्कृति ने अपने यहाँ एक सम्मान पूर्वक जगह दी। ये है सनातन। ये सनातन है कि अगर द्रौपदी के प्रति आपके अंदर बुरा विचार आएगा तो महाभारत रच दिया जाएगा। अगर जानकी के पल्लू को छूने का आप प्रयत्न करोगे तो भले ही आपकी सोने की लंका है, वो सोना आग में जला के पिघला के सागर में पटक दिया जाएगा। ये सनातन में स्त्री का सम्मान है।
और वहां स्त्री सोचे कि मुझे मुक्ति चाहिए, किससे मुक्ति चाहिए? पश्चिम के जगत में आप यहाँ पे क्या भैया बात नहीं करनी चाहिए, मुझे नहीं पता बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दूसरे मजहबों में तो स्त्री को पुरुष की पसली से बनाया गया ऐसा माना जाता है, और हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर, आधा अंग पार्वती का, आधा अंग शिव का, तब दो व्यक्तित्व नहीं, दोनों मिलकर एक व्यक्तित्व का के धनी बनते हैं। ये सनातन है। मैं इसको सर्वमंगला पीठम में 21 नारियों को चुना है, उनका वहां स्थापन करना चाहती हूँ, ताकि हमारी नव यौवन पुत्रियां उनको दृष्टि प्राप्त हो कि स्त्री होने का अर्थ क्या होता है। ममता का माधुर्य है वो, गूंगे का खाया गुड़ है वो, जिसकी ममता को अनुभव तो किया जा सकता है पर वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। वात्सल्य के प्रवाह में मैं निमज्जित हुई देवियों। लोग मुझसे पूछते हैं दीदी माँ मथुरा से गोकुल कितना दूर है, तो मैं कहती हूँ देवकी की कोख से यशोदा की गोद जितना। जीवन और मौत में फासला कितना है, माँ की गोद से शमशान भूमि जितना। माँ को किसने रचा, वो तो स्वयं रचती है, सदा नीरा गंगा की तरह अपने वात्सल्य को बिना शर्त बांटती है। तुम दुनिया भर में भटक के आओ तो पत्नी पूछती है, पिता पूछता है कुछ काम बना, नौकरी की तलाश में गया था। पत्नी पूछती है कमा के लाया। माँ पूछती है बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया, भूखे तो नहीं भटक रहे हो। हमारी भूख की, हमारी परेशानियों की फिक्र करने वाली कौन होती है? एक ने मुझे पूछा, कहा दीदी माँ पत्नी भोजन बनाती है, मुझे बार बार कहती है कैसा बना कैसा बना कैसा बना। मुझे अच्छा नहीं लगता दीदी माँ, मुझे झूठी तारीफ करनी पड़ती है, पर कब तक करूं? तो मैंने कहा ऐसा करो, अपनी पत्नी से कहो वो भोजन बनाया करे, पर माँ से कहो कि वो परोसा करे, क्योंकि हमारे यहाँ मानते हैं कि मघा के बरसे और माँ के परसे का कोई जवाब नहीं होता। तो उन्होंने कहा दीदी माँ बहुत वर्षों से विदा हो गई है, मैं उनका वियोग झेलता हूँ। आप देखो एक माँ है जो हमें अंतर से तृप्त करती है, प्रेम से, वत्सलता से। धन नहीं है पर उसके पास प्यार की दौलत होती है। हमारे भारत की पुत्रियां जब मायके आती है तो भाई बड़े बड़े नोट देता है, उसे वो दिखाई नहीं देते। माँ अंदर खींच के ले जाती है अंदर के कमरे में, और मुड़ा तुड़ा एक मैला कुचैला नोट पुत्री के हाथ में पकड़ा देती है। और जब पुत्री ससुराल लौटती है, अपना पर्स खोलती है, उसको भाई का दिया धन नहीं दिखता, माँ का दिया वो मुड़ा तुड़ा नोट रुपया दिखता है, क्योंकि वो धन नहीं है, वो वात्सल्य है, वो प्रेम है, वो आशीर्वाद है, वो दीप्त है, वो पूजित है। माँ का आशीर्वाद। हमारे हृदय में भाव आया कि अनाथ आश्रम के बच्चों को दुनिया ने फल बांटे, कपड़े बांटे, भोजन बांटा, पर क्या होगा अगर माँ ही नहीं मिली तो क्या होगा? इसलिए नारी निकेतन की स्त्री यशोदा माँ बननी चाहिए, और अनाथ आश्रम के बच्चे बच्चियां उस यशोदा के बेटे बेटियां बननी चाहिए। इसलिए ये वात्सल्य की सृष्टि करी। और मैं समझती हूँ बंधु भगिनी, इस प्रेम के यज्ञ में हमारी भावना यही भावना है, सबके चेहरे पे मुस्कान लाना, आंसू पोंछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। उसने श्वास किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया है। सिर्फ देवता थे शिव शंकर, महादेव इसीलिए हो गए। लोक धर्म की जय हो जग में, अमृत बांटा जहर पिया है। काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। करता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूँ ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। आप जानते हो बंधु, लकड़ियों का हश्र जानते हो? लकड़ियां चूल्हे में जलती हैं, जानते हो ना? जलकर क्या होता है? राख बन जाती है। भारत में उस राख से बर्तन मांजे जाते हैं।
उस राख को कूड़े के ढेर पर फेंका जाता है, उस राख से मलमूत्र ढका जाता है। लेकिन वही लकड़ियां जब साकल्य समिधा के साथ यज्ञ कुंड में जलती हैं तो जलकर राख नहीं बनती, जलकर विभूति बन जाती हैं, शंकर के माथे का श्रृंगार बन जाती हैं, यतियों के शीश पर आरूढ़ हो जाती हैं, सन्यासियों का श्रृंगार बन जाती हैं। इसलिए जीवन तो समाप्त होना ही है, जलकर राख बनाना है या फिर विभूति बनाना है, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए अपने सुंदर जीवन में सौंदर्य भरने के लिए पर दुख कातरता चाहिए, प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए और चरणों में रवानी चाहिए। चरैवेति। दूसरी बात है, कभी अपने सुख को किसी दूसरे के हाथ में सौंपना मत। अपना सुख हमारे पास है, कोई संसार का व्यक्ति हमें दुखी नहीं कर सकता। अगर आप किसी से सुख की आशा मत करो तो कोई आपको दुख दे। बोलो ना, समझ आ रहा है जो मैं कह रही हूँ? बोलो ना। इज्जत चाहने वालों की बेइज्जती फटाफट हो जाती है। मान अपमान से परे, लाभ हानि से परे, हर्ष विषाद से परे, संयोग वियोग से परे, जन्मने मरने से परे है हमारा शाश्वत स्वरूप। उससे परिचित होना बहुत जरूरी है। बहुत बार मैं यहाँ आई, हमारे राजू भाई, उनको बहुत स्नेह है। इस मंदिर के सारे अधिकारियों को बार बार ये विषय आता है। राम जी भाई ने कहा, दीदी माँ आप जलाराम बापा के चरणों में जाके जरूर बैठना। मैंने कहा अमर भैया को कह दो कि मैं सबका दर्शन करना चाहती हूँ, बापा का भी दर्शन करना चाहती हूँ, और जिनकी कृपा से अनवरत गुजरात में भोजन भंडारे चलते हैं, कभी कोई भूखा रह नहीं सकता, कभी कोई प्यासा रह नहीं सकता। उनके चरणों में शरीर की तो भूख प्यास मिटती है पर आत्मा भी तृप्त हो जाती है। ऐसे बापा का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त है। आप सब ने मुझे बहुत धैर्य से सुना है, उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी जन्माष्टमी का अवसर गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ एक दो भजन हमारी पुत्री समन्विता कृष्ण कन्हैया के लिए गाएंगी और उसके बाद एक भजन कान्हा के लिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। दीदी माँ, ये राजू भाई कहते हैं कि ये वन वीक की कथा करनी है। राम जी भाई उनको बोलने देना, आप क्यों बोल रहे हो? बैठो। हाँ खड़े हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। एक बार भगवान कृष्ण को सभी गोपियों ने घेर लिया और पूछने लगे कि श्याम सुंदर, माँ यशोदा गोरी है, नंद बाबा गोरे हैं, पर तुम काले कैसे हो गए? सभी गोपियों ने घेर लिया भगवान कृष्ण को और बार बार पूछने लगे, तो वो टालने लगे कि ऐसे ही पता नहीं क्यों हो गया। पर गोपियों ने आज ठान लिया था कि आज तो जान के रहेंगे कि आखिर तुम्हारा स्वरूप काला क्यों है। तो गोपियां पूछ रही हैं श्याम सुंदर से। आइए मेरे साथ सभी लोग मीठी मीठी ताली की सेवा के साथ में इस भजन का आनंद लेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तुम काले होकर भी जग से निराले क्यों? तुम काले होकर भी जग से निराले क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा,
राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। अरे वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। और निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। ओ निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। ऐसे नहीं, सभी लोग हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठे, जरा हाथ खोल लीजिए और इस ताल के साथ अपनी ताली को मिलाइए। बुलाना चाहते हैं ना श्याम सुंदर को? कौन कौन बुलाना चाहते हैं? यहाँ बस याद कर, फरियाद कर, बस याद कर, फरियाद कर, तो बस याद कर, फरियाद कर, बस याद कर, फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद करे, ना यूं जीवन बर्बाद करे, समय ना आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। और ना देखे कोई धर्म कर्म और चार, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म और चार, जाने बस भक्तों के दिल की बात। तो बस जान ले, पहचान ले, बस जान ले, पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएगा। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वो लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं। बस याद कर, फरियाद कर, फरियाद कर, फरियाद कर, बस याद कर, फरियाद कर, फरियाद कर, फरियाद कर। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो गया टाइम आज तो और भजन करें। बढ़िया, अच्छी बात। की जय। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
परम पूज्य दीदी माँ जी की जय। चलिए आइए हम सब दीदी माँ जी के साथ अपने स्थान पे खड़े होकर झूमते हुए नृत्य करेंगे। आनंद भयोरी जय जय कन्हैया लाल की नंद घरानंद भयोरी आनंद भयोरी जय जय कन्हैया लाल की जय जय कन्हैया लाल की सुंदर सलोने गोपाल की जय जय कन्हैया
Thank you.